जी आज डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ऐसे फंक्शन जो पैरामेट्रिक फॉर्म में है उनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। फर्स्टली पैरामेट्रिक फॉर्म कौन से होते हैं? अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं x एंड y और वे एक्सप्रेस हैं किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में से थीटा और t, तो ऐसे फंक्शन को हम पैरामेट्रिक फॉर्म फंक्शन बोलते हैं और जो हमारा थर्ड वेरिएबल है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। थोड़ा नोट लिख देते हैं, लेट या फिर इफ टू फंक्शन टू वेरिएबल x and y are expressed in the term of third variable से थीटा और t। इसने कहा है इफ टू वेरिएबल x and y are expressed in the form of third variable say theta or t, then the third variable is called parameter, and this form of function is parametric form। लेट एक हमारा वेरिएबल है x जो t की फॉर्म में है, या फंक्शन वेरिएबल x t वेरिएबल की फॉर्म में है, therefore x इक्वल टू ft, x इक्वल टू ft, एंड सेकंड फंक्शन मान लिया y इज इक्वल टू gt। ऐसे फंक्शन हमारे कहेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। एक वेरिएबल x जो थर्ड वेरिएबल t की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, सेकंड वेरिएबल y जो थर्ड वेरिएबल t की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो ऐसे फॉर्म को हम कहेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। इनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट with respect to third variable that is t, क्या आएगा dx upon dt जो भी हमारा आएगा, and dy by dt, therefore dy by dx ये हमारा होगा dy upon dt upon dx by dt। ये हमारा है पैरामेट्रिक फॉर्म जो हमारी होगा उनका डेरिवेटिव निकालने का एल्गोरिथम। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, dy अपॉन dx हमारा होगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। एनसीईआरटी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पेज नंबर 179, एग्जाम्पल हमारा है 34।
क्या कहा है, फाइंड dy अपॉन dx। एग्जांपल 34, फाइंड dy अपॉन dx if x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta। तो देखते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म है, एक वेरिएबल x, थर्ड वेरिएबल थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, सेकंड वेरिएबल y, थर्ड वेरिएबल थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो ये हमारा है पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या करना है, डिफरेंशिएट with respect to third variable, that is theta, therefore dx upon d theta is equal to a constant into derivative of cos theta minus sin theta and dy by d theta is equal to constant a into derivative of sin theta, that is cos theta। सिंप्लीफाई कर लेंगे, therefore dy by dx is equal to, एक बार फॉर्मूला लिख देना चाहिए, dx अपॉन d थीटा, वैल्यू पुट करेंगे, dy अपॉन d थीटा a cos थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा माइनस a sin थीटा, a cancel, minus cos upon sin, that is minus cot theta। Next, example 35, find a upon dx if x is equal to a t square and y is equal to ट्वाइस 80। दो वेरिएबल हमारे x y हैं, थर्ड वेरिएबल t की फॉर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म। देयरफॉर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल t, देयरफॉर dx अपॉन dt इज इक्वल टू a t स्क्वायर, a कांस्टेंट, t स्क्वायर ट्वाइस t एंड dy by dt twice a constant, derivative of t with respect to t is equal to 1, twice at is equal to twice a, therefore dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, dy by dt twice a upon dx upon dt twice at, 2a cancel, a is equal to 1 upon t। Next, example 36, find dy upon dx if x is equal to, we have x is equal to a into theta plus sin theta and y is equal to a into 1 minus cos theta। पैरामीट्रिक फॉर्म है, डिफरेंशिएट with respect to theta, therefore dx upon d theta a constant, derivative of theta plus derivative of sin theta, derivative of theta is equal to 1 plus derivative of sin theta is equal to cos theta and dy by d theta is equal to a constant into derivative of 1 0 minus derivative of cos theta minus sin, that is plus sin theta, therefore dy by dx
इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा a sin थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस cos थीटा, a कैंसिल, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, कर लेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x 2 sin x इंटू cos x, sin 2x 2 sin x इंटू cos x आएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर माइनस x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos की वे आइडेंटिटी लगाएंगे, तीन आइडेंटिटी हमारे पास है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 2 cos स्क्वायर कितना आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल 37, रीड करते हैं। फाइंड dy अपॉन dx if x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3. We have x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3। एक टाइप को एनसीईआरटी बुक ने दिया है। सेकंड, हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर जाएं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy अपॉन dx निकालना है ना, तो x के रेस्पेक्ट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2 by 3 x to the power n and x to the power n minus 1 x to the power n and x to the power n minus 1 2 by 3 minus 1 3 LCM 2 minus 3 is equal to minus 1 by 3 minus 1 by 3 plus y to the power n x to the power n x हमारा x नहीं y है, चेन रूल क्या आएगा 2 the power 3 y to the power minus 1 upon 3 y का डेरिवेटिव dy upon dx चेन रूल is equal to डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 divided by 2 by 3 x to the power 1 upon 3 plus y to the power minus 1 upon 3 dy by dx equal to 0। ट्रांसपोजिशन dy by dx is equal to minus x to the power minus 1 upon 3 upon y to the power minus 1 upon 3। लिख सकते हैं dy by dx रेडिकल फॉर्म में माइनस पावर प्लस बनानी y to the power plus 1 upon 3 upon x to the power 1 upon 3 और रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे थर्ड रूट ऑफ y by x, थर्ड रूट ऑफ y by x। यस, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 5.6। NCERT on page 181
फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। एग्जाम्पल हमारा कैसा है, जैसा हमारा 35 है। सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे जैसा हमारा एग्जाम्पल 34 है। थर्ड कर लेंगे, फोर्थ कर लेंगे। मैं एक बार फिफ्थ कर देता हूं। क्वेश्चन फिफ्थ, पेज 81। यस सर, वी हैव x is equal to cos theta minus cos 2 theta and y is equal to sin theta minus sin 2 theta. Differentiate with respect to theta. Therefore dx upon d theta is equal to derivative of cos x minus derivative of 2x cos 2 theta minus sin theta minus given function के अकॉर्डिंग derivative of cos 2 theta minus sin 2 theta प्लस sin 2 theta। थीटा हमारा थीटा नहीं 2 थीटा है, therefore use chain rule, derivative of 2 theta 2 and dy by d theta is equal to sin theta minus cos 2 theta into 2 is equal to minus sin theta plus 2 sin 2 theta is equal to cos theta minus cos twice theta. Therefore dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. dy by d theta cos theta minus 2 cos theta upon dx upon d theta minus sin theta plus 2 sin 2 theta. Next question 6, क्वेश्चन 6 हमारा we have g x is equal to a into theta minus sin theta and y is equal to a into 1 plus cos theta. Yes sir. Now differentiate with respect to theta. Therefore dx upon d theta is equal to a constant a into derivative of theta 1 minus derivative of sin and derivative of y dy by d theta is equal to a constant into derivative of 1 plus derivative of cos minus sin theta. एज इट इज रहेगा, यहां से माइनस a sin theta. Therefore dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta is equal to dy by theta minus a sin theta upon a into 1 minus cos theta. Cancel minus sin theta upon 1 minus cos theta. ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी यूज कर सकते हैं. implies
dy by dx is equal to minus sin theta 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 upon 1 minus अरे cos theta की कौन सी आइडेंटिटी 1 minus 2 sin square theta माइनस साइन चेंज करेगा -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हो गया माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा दैट इज cot थीटा बाई 2 दैट्स ऑल थैंक यू।